नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ अगस्त। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आगे बढ़ते इस वीडियो में हम डिटेल प्लस एमसीक्यूज दोनों का डिस्कशन लेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिना किसी देरी के न्यूज नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ गई है दोस्तों, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, राइट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम अपने सेशन की, जहां पर आपको हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड every year on August 1 and it has been celebrated on the same date since 2012। मतलब इसे सबसे पहली दफा स्टार्ट किया गया था 2012 में, और हर साल 2012 से लेकर अभी तक इसे कब मनाया जा रहा है दोस्तों, अगस्त 1 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर रहेगा। It was first marked to raise awareness around the deadly disease and encourage more research on it to break the stigma around the disease. The awareness about or around lung cancer picked pace since the people got more aware of the signs and symptoms that they must look for in care or case of lung cancer। तो दोस्तों, जब ये चरम सीमा पर अपनी बीमारी पहुंची तो लोगों को इसके बारे में पता चला, इसके सिम्टम्स के बारे में पता चला, तो लोग इस पर और ज्यादा अवेयर हो गए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस दिवस पर यहाँ पर मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है दोस्तों, है ना, थीम यहाँ पर नहीं है, थीम डिसाइडेड नहीं है, इस वजह से आपको अभी तक यहाँ पर सिर्फ इसकी डेट याद रखनी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पॉप आउट हो सकता है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक्स क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स की भी बात हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो हमारे इंडिया में जो स्टैटिक्स है वहां पर करीबन इस लंग कैंसर की अगर मैं बात करूं तो केसेस जो है वो 1.46 बिलियन थे 2022 में, ठीक है, जो कि बढ़कर 2025 तक 1.57 बिलियन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अबाउट 80% जो स्मोक करते हैं दोस्तों, उनको लंग कैंसर होना बहुत रैंडम है, ठीक है। सेकेंड हैंड स्मोकर जो होते हैं, एयर पोल्यूशन जैसे हम लोग होते हैं, जो सेकेंड हैंड स्मोकर से एयर पोल्यूशन के द्वारा जो होते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रेसिडेंट कफ डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, उनको अस्थमाटिक हो सकते हैं वो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकर्स, राइट। अच्छा, नंबर सेकंड चलते हैं, बात करते हैं नंबर सेकंड न्यूज की। यहाँ पर बेंगलुरु टू होस्ट वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस 2023 फ्रॉम सितंबर 25 टू 28। तो यहाँ पर इंडिया इज सेट टू होस्ट 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो उसको कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, और कौन सा एडिशन है, तो 5th एडिशन है WCC का। और कहाँ पर ये होस्ट किया जाएगा, तो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में किया जाएगा 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, where it will present it diverse coffees to buyers from 80 countries. This is first time that the event will be held in Asia. The conference aims to create pathways for innovative opportunities and markets, with a special emphasis on benefiting coffee farmers who play a crucial role in the coffee production chain, right। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ओवरऑल 80 कंट्रीज से यहाँ पर लोग आएंगे, जो कि डिफरेंट कॉफीज को यहाँ पर टेस्ट करेंगे, उनको एक्सपीरियंस करेंगे, और यहाँ पर कई वेराइटीज ऑफ कॉफीज जो है वो यहाँ पर शोकेस की जाएंगी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ी बात कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है दोस्तों, तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो, बट दोस्तों निमोनिक बनाकर इसका थीम जो है वो जरूर याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो 5th कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो नाम लिख लीजिएगा, रोहन भोपाना, ठीक है, रोहन भोपाना इसके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बने, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है वो ICO के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, दैट इज इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, मतलब
जी, ये तो फिफ्थ है। जो पहली 4 हुई थी वो किस किस लोकेशन पर हुई थी? तो 2001 में हुई थी इंग्लैंड में, 2005 में हुई थी ब्राजील में, 2010 में हुई थी आपकी ग्वाटेमाला में, और 2016 में इससे पहले जो हुई थी वो हुई थी यूथोपिया में, और 2023 में यहाँ पर होने जा रही है इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बनेगा स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? ठीक है, इंडिया की बात की है तो यहाँ पर हो जाएंगे के जी जगदीशा। ठीक है, के जी जगदीशा, इनका आप थोड़ा सा नाम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, याद करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? Which edition of World Coffee Conference is going to host by India in Bangalore from 25 to 28 of September? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फिफ्थ एडिशन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, एडिशन पर क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। मुस्लिम विमेन्स राइट डे टू बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन 1 अगस्त। तो दोस्तों मुस्लिम विमेन्स, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना, उनके राइट्स को प्रोवाइड करना, इस दिवस को हम मनाते हैं अगस्त 1 को। ठीक है, अच्छा, टू सेलिब्रेट द इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्टेड द लॉ ऑन August 1, 2019 दैट हैज मेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। तो बेसिकली जो मुस्लिम जो रिलीजन है उसमें ट्रिपल तलाक के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल तलाक से जो वायलेशंस हो रहा है विमेन्स का, उससे रोकने के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ट्रिपल तलाक एक बहुत मेजर माइलस्टोन था जिसमें मुस्लिम विमेन्स को जो है वो बेसिकली फ्री कर दिया गया इस चीज से। और शाह बानो बेगम एंड ओआरएस वर्सेस अहमद खान की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, यहाँ पर केस है। हालांकि इतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं बैंक एग्जाम में। ठीक है, बैंक एग्जाम में इतना डेप्थ से नहीं आएगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों August 1 को। ट्रिपल तलाक के बारे में जरूर आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है। 7500 पॉट्स विद सॉइल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टू बी ब्रॉट टू दिल्ली, दैट इज अंडर द कैंपेन मेरी माटी मेरा देश, राइट। अब बेसिकली क्या है ये थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। कुछ नया कैंपेन है, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले समय में दोस्तों ये बनाकर दे सकता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कैंपेन्स रिलीज होते हैं ना, तो उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है फिर अच्छे से। तो आपका एग्जाम सितंबर और एंड में या फिर आपको देखने को मिलेगा सितंबर फर्स्ट वीक में, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल सकता है कि ये मेरी माटी मेरा देश है क्या। ठीक है ना, तो इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। So on 30th of July in this month, Man Ki Baat radio broadcast, PM Modi announced launching of Meri Mati Mera Desh campaign to honor the brave hearts, and programs will be organized across the country in the memory of those who laid down their lives for the country. During the campaign Meri Mati Mera Desh, Amrit Kalash Yatra will also taken out. That Amrit Kalash Yatra will reach Delhi carrying soils in 7,500 kalash from villages and various corners of the country. This yatra will also carry plant from various parts of the country, and Amrit Vatika will be built close to the National War Memorial for these 7,500 कलश of soils and plants. Right? तो यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल 7500 कलश। ठीक है, उस इस थीम पर यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस कैंपेन को दोस्तों ऑर्गेनाइज बेसिकली इनॉग्रेट करने वाले कौन है? तो पीएम मोदी, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बेसिकली आने वाला है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो उस बात को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ हर घर तिरंगा भी यहाँ पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में यहाँ पर ट्राई कलर को हर घर में, मतलब 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, टू रियलाइज द इननंबरेबल सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों जो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज, इनके ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, जैसे अभी जो यमुना नदी में जो उछाल आया, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया काफी बहुत ही मतलब सफरिंग से यहाँ पर निकल रहा है, तो उस बात को लेकर भी यहाँ पर अमृत महोत्सव या फिर जो उनका मन की बात रेडियो पॉडकास्ट होता है उसमें इन्होंने बात की है। ठीक है, तो नेम द कैंपेन लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी टू ऑनर द मार्टर्स ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो करेक्ट हो जाएगा, कैंपेन कौन सा है? मेरी माटी मेरा देश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। दोस्तों अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। BSNL शिवेंद्र नाथ टू बी सेट एज नेक्स्ट CMD फॉर EPIL, राइट। क्या है ये? देखो हम बात कर लेते हैं।
शिवेंद्र नाथ जी 1994 बैच के यूपीएससी के ऑफिसर हैं, ठीक है, चोजन बाय पीएसईबी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ये क्या बनाए जाएंगे, सीएमडी बनाए जाएंगे ईपीआईएल के, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इंडिया, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनका नाम ध्यान रखें और कौन सी पोस्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं, किस सेक्टर में। तो यहाँ पर सीएमडी अपॉइंट हुए हैं ईपीआईएल के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, नाम याद रखना शिवेंद्र नाथ, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 6 के साथ। अमित शाह जी ने यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई एक बुक यहाँ पर रिलीज की है तमिलनाडु रामेश्वरम में, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी रिलीज्ड एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इन बुक इन रामेश्वरम। The Union Home Minister visited Dr. APJ Abdul Kalam House, Mission of Life Gallery Museum and APJ Abdul Kalam National Memorial, right? तो यहाँ पर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी हुई ये किताब, इसको रिलीज किया गया है हमारे होम मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी के द्वारा। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिलीजेस द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक इन रामेश्वरम, तो करेक्ट हो जाएगा अमित शाह। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, एक और इम्पोर्टेंट डे की बात कर रहे हैं। आज के हमारे सेशन में हमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट डे देखने को मिलेंगे। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, दोस्तों अगस्त 1 को हर साल यहाँ पर नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। यूएस सिटीजन्स का एंथुजियास्टिक स्पोर्ट है, ये बहुत खेला जाता है, वहाँ पे बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी है उन्होंने, काफी फिट भी हैं वहाँ के लोग। तो द स्पेशल डे कॉमेमोरेट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ बॉबी मैथ्यूज एंड जॉश मेडिगन, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस दिवस को मनाने का, टू रेज द अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट द आर्ट ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेनियर्स कैप्टिवेट्स द इंटरेस्ट ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल्स मे कंसिडर इज एन आइडियल हॉबी। दोस्तों यूएस में माउंटेन क्लाइंबिंग को हॉबी के रूप में लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। इवन इंडिया में भी ट्रैकिंग को लेकर काफी लोग उत्साहित रहते हैं, ठीक है, जो यंगस्टर्स है ट्रैकिंग के नाम पर काफी उत्साहित रहते हैं। तो हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब एक बहुत एस्पिरेशन गेम्स या फिर एस्पिरेशन हॉबीज अब निकल कर आ रही हैं लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इस दिवस को अगस्त 1 को मनाया जाता है। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर बाय द एंथुजियास्टिक सिटीजन्स ऑफ यूएस, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 1। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट की नई बिल्डिंग आसाम में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्बानंदा सोनोवाल, राइट। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला inaugurates new building of Assam Legislative Assembly on 30th of July in Guwahati in the presence of Chief Minister Himanta Biswa Sarma। अब आसाम के तो आपको पता ही है सीएम कौन है, हिमांता बिस्वा शर्मा है। At the inauguration of the new building at Assam Legislative Assembly, Chief Minister expressed his gratitude to the Speaker of Lok Sabha and his glittering personality in the democracy of India. As a source of inspiration for all the parliamentarians of Assam to raise various questions on public welfare और पीपल वेलफेयर इन द पार्लियामेंट, राइट। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इनॉग्रेट की गई है किसके द्वारा, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा गुवाहाटी में। तो डैश इनॉग्रेट्स न्यू बिल्डिंग ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, तो करेक्ट हो जाएगा ओम बिरला जी, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, दैट इज फ्रॉम अगस्त 1 टू अगस्त 7, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, ठीक है। यहाँ पर क्या मनाया गया है दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट। ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज, इवन ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हो, जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, चाहे गाय का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, उसको अपनी माँ का दूध कुछ दिन जरूर मिलना चाहिए। तो इट कंटेन्स एंटीबॉडीज दैट एड टू प्रिवेंट सेवरल प्रिवेलेंट pediatric ailments. The theme will be let's make bread feasting and work, राइट। थोड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ी यहाँ पर अट्रैक्टिव थीम है, आपको जरूर याद हो जाएगी। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश टू एम्फसाइज रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द बेबीज, दैट इज सेलिब्रेट्स ऑन एवरी ईयर, दैट इज अगस्त 1 टू अगस्त 7, राइट। तो थोड़ा इस प्रकार से इसका एमसीक्यू बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको दोस्तों जरूर मार्क डाउन कर लीजिएगा। जीएसटी रूल्स की अमेंडमेंट हुई है यहाँ पर, जो कि कंपनीज 5 करोड़ से ज्यादा है, पहले उनके इनवॉइस बनते थे, अब उससे कम के भी बनेंगे। तो देखो क्या है ये, ऑन जुलाई 28 2023 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स
announced a significant change in the goods and services tax rules in India. As per new guidelines, companies with the turnover of more than 5 crore will be required to generate electronic e-voices for their B2B transaction or exports. Previously, the requirement applied on the companies with an annual revenue of 10 crores and above. पहले क्या होता था, पहले जीएसटी रूल में ई इनवॉइसेस उन्हीं कंपनीज को बनाने पड़ते थे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन अब जो यहाँ पर 28 जुलाई को अमेंडमेंट लेकर आया है जीएसटी, उसने ये बोला है कि जिस कंपनी का 5 करोड़ से ज्यादा का भी टर्नओवर है ना, उसे भी ई इनवॉइस बनाने अब यहाँ पर पड़ेंगे, मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। The inclusion of micro, small, medium enterprises that the e-invoicing regime is seen to be positive development that can benefit both businesses and the गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे एमएसएमई सेक्टर का काफी बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलेगा कि उसके जो इंक्लूजन है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर इकोसिस्टम जो है इसमें रिड्यूस कर सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, एरर्स को, ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स कम होंगे, लॉन्ग रन में सुविधा रहेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। टैक्स इन्वेजन नहीं देखने को मिलेगा, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है। ई इनवॉइसिंग लिमिट टू बी रिड्यूस, पहले 500 करोड़ पे थी, फिर 100 करोड़ पे आई, फिर 20 करोड़, 10 करोड़, अब 5 करोड़ पे। तो ई इनवॉइसिंग जो है ना दोस्तों, पहले 200 करोड़ की कंपनी बनाता था, फिर 100 करोड़ पे आया, फिर 50 पे, फिर 20 पे, फिर 10 पे, और अब 5 पे ही आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एज पर द न्यू गाइडलाइंस, कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन डैश विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई इनवॉइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस फॉर देयर बिजनेस टू बिजनेस, B2B ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये B2B पे ही फॉलो होगा, बिजनेस टू बिजनेस, राइट। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 5 करोड़, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन को यहीं पर विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जो भी बच्चों को यहाँ पर तकलीफ आती करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में, उनके लिए एक सुविधा दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं। साथ ही साथ होम सेक्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट प्लेलिस्ट पर जाकर आप मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 24/7 हम आपकी सुविधा के लिए हाजिर रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के बारे में डिटेल मिलेगी। कोई भी दिक्कत होती है व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करिए, हमसे कम्यूट कीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।